वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे पॉलिनोमियल का, और इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल जो है वो समाप्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 3 इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व हम करेंगे तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, सपोज दैट इट इज एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को हम मान लेते हैं जो y है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो हम x प्लस वाई ऐसे कह सकते हैं, जो लेट x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड z इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Therefore, x plus y plus z equal to a square minus b square plus b square minus c square plus c square minus a square। सबको ऐड करेंगे तो देख रहे हैं जो सी स्क्वायर प्लस में भी है और माइनस में भी, ए स्क्वायर का भी वही हाल है और बी स्क्वायर का भी वही हाल है। तो सब एक दूसरे को ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। और हम जानते हैं जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, therefore x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz आता है। हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी के रूप में, तो x प्लस वाई प्लस जेड के टर्म में भी वही आएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू दी पावर 3 प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टू दी पावर 3 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू दी पावर 3 इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सॉरी, ये 3xyz है, तो therefore it will be 3abc, तो that will be multiplied by होगा, it is c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इसको आराम से आप लिख सकते हैं 3 इंटू a माइनस बी, इसमें से b माइनस सी सेट कर दीजिए सुंदर से, c माइनस a, और a माइनस बी इंटू a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b प्लस सी इंटू b माइनस सी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और इट इज c प्लस a इंटू सी माइनस ए इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, कहता है इफ ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1। ठीक है, कहता है फाइंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू -1 इंप्लाइज दैट एलसीएम लीजिएगा तो इट इज ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1, और इससे आता है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। इस ए बी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और इससे हमको क्या आ रहा है, जो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और हम अब ए क्यू माइनस बी क्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इतना का तो वैल्यू आपका 0 है, देयरफॉर इट इज ए माइनस बी इंटू 0, देयरफॉर इट इज 0। इसमें एक से एक टिप का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। तीसरा क्वेश्चन कहता है जो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 23, कहता है फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। देखिए क्या है सॉल्यूशन इसका बनाते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये तो हम जानते हैं। a प्लस बी प्लस सी हमको दिया है, तो इट इज 9 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 कॉमन ले लेंगे, 2ab 2bc और 2ca में, तो इट इंप्लाइज दैट 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ab प्लस bc प्लस ca, इट इज गिवन, तो दैट इज 23, ये हमारा गिवन है। देयरफॉर आप कह सकते हैं जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 81 माइनस 46 इक्वल टू 35। तो इस 46 और 46 को इधर ले जाते तो हमारा क्या हो जाता, माइनस में चला जाता, देयरफॉर इट इज 35। अब हमको इसका वैल्यू आ गया, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए।
तो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी आपका दिया हुआ है 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने फाइंड आउट किया 35, माइनस यहां पर हम करली यूज कर लेते हैं, इट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9 इंटू 35 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दैट इज इक्वल टू 23, देयरफॉर इट इज 9 इंटू 12 इक्वल टू 108। तो क्वेश्चन कहता है जो x4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 इक्वल टू 194, फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। इस तरह के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, x प्लस अगर यहां पर आपको प्लस में आ रहा है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर या x प्लस 1 बाई एक्स, तब आप x प्लस 1 बाई एक्स का यूज करेंगे, आपको फाइंड आउट करना होगा सबसे पहले। या अगर माइनस है तब आपको x माइनस 1 बाई एक्स, ये चीज याद रखना है। तो ये देखिए इट कैन, यहां पर हमको ये गिवन है, गिवन x4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 194, इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जोड़ 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 194। अब हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर, सपोज दैट एक्स स्क्वायर इज ए और 1 बाई एक्स स्क्वायर इज बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा ये भी तो फॉर्मूला है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम इसको कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 194। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये हमको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 194 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 196। ये माइनस 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा राइट साइड, therefore x square plus 1 by x square equal to root under 196, therefore it is 14, 196 का स्क्वायर रूट जो है दैट इज 14 होता है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो इट इज ऑल्सो उसी फॉर्मूले पर जाएंगे जो इतना का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इतना इक्वल टू 14। और यहीं पर आपको हम बार बार हम ये कह रहे हैं कि अगर माइनस हो तो x माइनस 1 है, जब माइनस हो तब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर यहां पर माइनस है तब x माइनस 1 बाई एक्स निकालने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां पर भी x से x कट गया, तो इट इज x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16, देयरफॉर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू रूट अंडर 16, देयरफॉर इट इज 4। अब हमको ये निकल गया तो हम x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब x प्लस 1 बाई एक्स दैट इज 4 क्यूब माइनस x से x ये कट गया 3, और x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू आपको कितना है दैट इज 4, तो देयरफॉर इट इज 64 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 52। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेंगे। पांचवा देखिए, कहता है इफ ए प्लस बी प्लस सी, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बट्टा बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टा सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टा ए बी। इसका सॉल्यूशन देखिए, जो ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी, इसका एलसीएम लेंगे तो इट इज हो जाएगा हमारा एबीसी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बीसी लगेगा तो फिर ए बचेगा, बीसी से हम एलसीएम में भाग देंगे तो हमारा ए बचेगा, और ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज ए क्यूब। वैसे ही यहां पर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और आप तो जानते हैं जो अगर ए प्लस बी, ये तो हम जानते हैं ना, जो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc होता है, ये हम जानते हैं। तो इसके बदले हम क्या कर देंगे, जो दैट इज इक्वल टू 3abc बटा एबीसी, सो आवर आंसर इज 3। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा। पांचवा था, ये छठा ले लीजिए। कहता है जो इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, देन find the relation between find the relation among
ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से देखिए, जो अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए बी को ए स्क्वायर होने के लिए क्या होना पड़ेगा हमको, ये होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो बी बराबर ए हो जाए हमारा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर होने के लिए क्या होगा, सी बी के बराबर हो जाए, तो सी अगर बी के बराबर हो जाएगा तो बी गुने बी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए हमको हो जाएगा जो बी इक्वल टू सी आ जाए, फिर सी स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर कब होगा, जब सी इक्वल टू हमारा ए आ जाए। तो इट मींस हमारे पास तीन चीज आ रहा है, जो बी बराबर ए, दूसरा बी बराबर सी, और तीसरा हमको आ रहा है क्या, जो सी बराबर ए। तो इस तीनों को कंबाइंड अगर हम करते हैं तो हमारा कंडीशन ये आ जाता है, जो ए बराबर बी बराबर अगर सी हो तो यही हमारा रिलेशन होगा। इफ इतना तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। तो इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कहते हैं 0.75 का क्यूब माइनस 0.25 का क्यूब अपॉन 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 का स्क्वायर। इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये ए क्यूब माइनस, तो अगर हम कह सकते हैं कि लेट ए बराबर 0.75 एंड बी बराबर 0.25, ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तब गिवन एक्सप्रेशन इज, तब आपका गिवन एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर आप जानते हैं जो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो आपका कट गया, देयरफॉर इट इज ए माइनस बी। अतः आप कह सकते हैं जो 0.75 क्यूब माइनस 0.25 क्यूब, क्योंकि इसमें आप मल्टीप्लीकेशन करने लगेगा तो फंस जाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन जनरली फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है, इसको फॉर्मूला के हिसाब से ही बनाना चाहिए। अपॉन 0.75 का स्क्वायर प्लस 0.75 इंटू 0.25 प्लस 0.25 का स्क्वायर, तो इतना इक्वल टू ए माइनस बी आया था ना, तो दैट इज इक्वल टू 0.75 माइनस 0.25, देयरफॉर इट इज इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट क्लास हमारा कोऑर्डिनेट का होगा, आई थिंक कोऑर्डिनेट हो या लीनियर इक्वेशन हो, जो देखते हैं बुक में उस हिसाब से। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप अब आराम से डील कर सकते हैं, थोड़ा सा भी घुमा के ट्विस्ट करके है तो आप सीधा उस फॉर्मूला, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, जितना आइडेंटिटी है वो आपको याद रहना चाहिए, आप उसी को घुमा फिरा के यूज करके पूछा जाता है। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव हो किसी अच्छी बुक की तो उसको बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव में और ज्यादा टिप का क्वेश्चन सब है, तो उसको जो बना लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।